आज की दुर्भोग सप्ताह की वेडनेसडे यानी बुधवार की आराधना को प्रारंभ करें। भजन संहिता 91 के 1 से 7 पद तक को पढ़ रहा हूँ। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उठता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय, यीशु मसीह की लहू की जय। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं आपका परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुबह के समय के लिए, मेरे खुदा 27 मार्च 2024 के लिए आपको यीशु के नाम धन्यवाद देते हैं। आज दुर्भोग सप्ताह के बुधवार के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च इस कलीसिया को, हम सबों को यहाँ इकट्ठा किया। मेरे खुदा अनुग्रह दीजिए। जो भी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं उन्हें भी अनुग्रह दीजिए। हमारे साथ होइए। हर एक इस आराधना के हर एक पहलू को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। मेरे खुदा वचन का प्रचार भी आपके अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हो। हमारे साथ होइए, मेरे साथ होइए कि हर बात में प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो दिन है, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो दिन में जो आज किया, जब अपने उस सफ़र में वो निकल गए कि अब क्रूस की मृत्यु को सहना है, तो उस सफ़र के दौरान आज के दिन में हम थोड़ा कल के दिन से रिलेट करते हुए, एकदम एग्जैक्ट डिटेल आज के दिन का नहीं दिया है बाइबल में, फिर भी जो दिया है जिसको हम कहते हैं कि ये आज के दिन में हुआ है, बुधवार के दिन में, और हम थोड़ा सा मंगलवार के दिन से रिलेट करते हुए उसे देखेंगे। मत्ती 26 और उसका 1 से लेकर 5 पद को मैं पढ़ रहा हूँ पहले। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा। यानी 2 दिन मतलब अगर आप इसे देखा जाए तो मंडे के ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे को फसह का पर्व होगा। तो ये ट्यूसडे की बात हो रही है। फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब महायाजक और प्रजा के पुरनिये कैफा नाम महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें। परंतु वे कहते थे कि पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। तो पुरनिये और महायाजक जो है 2 दिन पहले इकट्ठा होते हैं आंगन में, और ये सम्मति करते हैं कि इसको पकड़ के मार डालेंगे, मगर अभी के समय नहीं तो बलवा हो जाएगा। अब इसी दिन में अगर देखा जाए तो ये मंगलवार का दिन है, और मंगलवार से फिर अब आज जैसे बुधवार का दिन है, इसी दिन में अनॉइंटिंग भी हुआ और इकट्ठा भी हुए, और आप कहें तो इसी से रिलेटेड बुधवार का भी दिन इसी से जुड़ा रहेगा। इसी के जस्ट बाद है। देखिए छठवें पद को मैं पढ़ता हूँ इसी में। जब यीशु बैतनिया में शामोन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में एक बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर फुंडेल दिया। तो अनॉइंटिंग भी हुआ इसी दिन में, मंगलवार के दिन। अब बुधवार के दिन को अगर हमको देखना है तो 14 से 16 पद में है। तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 3 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए, और 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। तो 30 चांदी के सिक्कों में जो उसने दाम रखा प्रभु यीशु मसीह का, इस कार्य को जो है ऐसा हम कहें कि बुधवार के दिन में ये कार्य यहूदा इस्करियोती किया, क्योंकि मंगलवार के दिन में उसके साथ ये हुआ कि जब अनॉइंटिंग हुआ। सबसे पहले तो हम इसमें आज रैमा वर्ड, हमें प्रभु यीशु मसीह क्या बोलना चाह रहे हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या बोलना चाह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर के थ्रू हमसे क्या बोलना चाह रहे हैं आज के लिए हमारे लिए वचन। पहला तो ये कि लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर जब हम यहाँ जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अगर इन्हें देखा जाए महायाजक और ये सब लोग जो इकट्ठे हुए महायाजक के साथ पुरनी, जिसमें कैफा नाम महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए सब, तो ये जो इकट्ठे हो रहे हैं इसमें किसी को मार डालने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, गलत काम के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, दुष्टता करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये जो ईविल वर्क है, जो जो जितना भी आपका जो
रॉन्ग डूइंग है, वो आप अगर इकट्ठे होके करते हैं तो ये आपके लिए बहुत गलत बात है। हम जब इकट्ठे होते हैं, जब चर्च में इकट्ठे होते हैं, तो ये सब रिलीजियस लीडर्स थे, तो इसीलिए आपको जो है, जब आप चर्च में इकट्ठे होते हैं तो आपको इकट्ठे होना है तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए इकट्ठे होना है, प्रभु यीशु मसीह की गवाही के लिए इकट्ठे होना है। पहली बात तो यही है कि इकट्ठे जब आप होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए इकट्ठे होना है। दूसरा, इसमें जो है अनॉइंटिंग जो हुआ, अगर आप देखेंगे तो अनॉइंटिंग जो हुआ ये मंगलवार के दिन में हुआ है, फिर भी इसको हम थोड़ा सा देखें तो इसमें ऐसा था कि अनॉइंटिंग जो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, इसको सुसमाचार से वो रिलेट कर दिए। उन्होंने कहा कि सुसमाचार जो है जब भी प्रचार किया जाएगा तो ये भी इसमें होगा, और इसने मेरे गाढ़े जाने लिए, क्योंकि ये इसको जैसे कि आप दूसरे गॉस्पेल में पढ़ेंगे तो मरियम ने ये काम को किया। ये वो मरियम है जो लाजर मार्था की बहन मरियम, ये मरियम पहले ही प्रभु यीशु मसीह को तेल मल दी, ताकि जब उसको विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह जी उठेंगे, तो जी उठने के बाद उनको तेल मलने की जरूरत नहीं थी। वो दूसरी मरियम है, वो एक उस समय मरियम नाम प्रचलित था, तो वो मरियम जो है वो आ गई वहां सप्ताह के पहले दिन, जबकि वो प्यार जरूर करती थी मगर उसको समझ में नहीं आया, विश्वास नहीं था उसको उतना कि वो प्रभु यीशु मसीह जी उठेगा, तो तेल मलने आई, मगर इसने पहले ही वो काम को कर दिया था। तो इसका विश्वास था कि, और इसीलिए ये सुसमाचार के साथ जुड़ गया कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना जो है उसके लिए अभिषेक, और वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस में जो मृत्यु से है बपतिस्मा लेने वाले हैं, उसके लिए अभिषेक कर दिया उसने। तो ये अभिषेक जो हुआ मंगलवार के दिन में हुआ, तो हमको अपने जीवन में हमारा जो है वचन से अभिषेक होता है। इस बात को ध्यान रखना है, जब भी हम वचन पढ़ते हैं तो वचन से अभिषेक हो जाता है, क्योंकि प्रतिदिन हमको जो है अपनी अभिलाषाओं को हमने क्रूस पे चढ़ा दिया, और जब वो आती हैं तो हमको ये विश्वास करना है कि मैं अब प्रभु यीशु मसीह में जीवित हूँ, सब सारा का सारा जो पाप है मेरा वो प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया, इसलिए अब जो मैं जीवित हूँ वो प्रभु यीशु मसीह में जीवित हूँ। तो वचन को पढ़ने से हमारा वचन से अभिषेक होता है, वचन ही हमारा जो है ताकत है, वचन ही है जिसमें हम खड़े हैं, वचन पर ही हम विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन है। अभी देखिए इसमें अगर अब हम जाएंगे जो आज के दिन में हुआ, बुधवार के दिन में अगर आप देखेंगे तो जैसे लिखा है, यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। यानी कि यहाँ पर एक बात है, यहूदा इस्करियोती जो है इसको, क्योंकि जब ये तेल मला गया तो यहूदा इस्करियोती को पहली बार, सबको प्रभु यीशु मसीह को भी पता था कि वो मुझे पकड़वाएगा, मगर उससे भी बड़ा बात कि प्रभु यीशु मसीह ये भी जानते थे कि वो थैली में से पैसा निकाल लेता है। तो यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह जो मंगलवार के दिन में जब अनॉइंटिंग हुआ, उस समय यहूदा इस्करियोती को डांटे, एक तरह से सबके साथ यहूदा इस्करियोती को भी डांटे उन्होंने कि उसको तंग मत करो। अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए लिखा है उसमें 9वें पद में, या तो अच्छे दाम पर कंगा बिक कर या तो अच्छे दाम पर, अगर आप देखेंगे उसके चेले रिसिया है, एक गॉस्पेल में यहूदा इस्करियोती का नाम क्लियरली दिया है, तो आप अगर आएंगे इसमें मरकुस में, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 'मरकुस के अगर आप 11वें अध्याय में आएंगे, ग्यारहवें में आपको दिया, हाँ 14वें अध्याय में दिया है, यह इत्र तो 14वें अध्याय के 5वें पद में, यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था, और वे उसको छिड़कने लगे। यही जो एक्ट है ये हुआ, और इसमें जो है ये एक्ट करने में यहूदा इस्करियोती भी प्रेजेंट है। तो वो जब उन्होंने ये काम को किया, यहूदा इस्करियोती और साथ साथ और भी लोग चेले थे उसमें, ऐसा बात नहीं है कि और भी चेले थे उसमें, मगर यहूदा इस्करियोती भी उसमें था। तो यहूदा इस्करियोती जब ये काम को किया, तब
इसी समय पर आगे जो है प्रभु यीशु मसीह इसी बात को बोल रहे हैं कि इसी को अगर आप पढ़ेंगे 26वां अध्याय का, मत्ती 26 का, मत्ती 26 को अगर आप फिर से निकालेंगे तो उसमें लिखा है 9 और 10 पद में। देखिए क्या लिखा है 9 और 10 पद में। जिसको मिल जाता है मत्ती 26 9 और 10 को पढ़ देगा। इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। तो यही बात जो है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं। और आज भी अगर आप हम देखेंगे तो कंगाल हमारे साथ हैं। तो यही बात जो है यहाँ पर जो है एक झिड़कना, मतलब जो है उसको लोग झिड़क रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह उस इनको भी बोला जिसमें यहूदा इस्करियोती भी था, चेलों में यहूदा इस्करियोती भी था। तो ये आज हमारे लिए वो रहमा वर्ड ये है, हमारे लिए बहुत सोचने का बात है। अगर पहला बात तो ये जो यहाँ पर हुआ कि मुझे क्या दोगे, जब यहूदा इस्करियोती बोला तो 30 चांदी के सिक्कों को देने का सौदा कर दिया और उसने बेच दिया। पहला कुरिन्थियों 6 में लिखा हुआ है, आप उसके आखिरी पद में जाएंगे 6 के 19 या 20 पद में, तो उसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमको खरीदा है, दाम देकर हमको मोल ले लिया है, उसका पहले सौदा हो गया। तो ये जो सौदा हुआ, तो इस सौदे में जो पैसे का बात आया, जकरिया अगर आप निकालेंगे तो जकरिया में ये पहले से प्रोफेसी थी। जकरिया की किताब और उसका 11वां अध्याय और उसका 11 पद को मैं पढ़ रहा हूँ 10 पद से। और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था, कि जो वाचा मैंने सब अन्य जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ूं। हम अन्य जातियों से भी उसने जो वाचा बांधी हुई है यहोवा परमेश्वर ने, उसको तोड़ने की बात यहीं पर हुई। और अब जो है अन्य जाति भी जो है प्रभु यीशु मसीह में जब विश्वास रखते हैं तो वो इजरायली बन गए हैं, हम भी यहूदी बन गए हैं। और इसी को देखिए आगे लिखा, वह उसी दिन तोड़ी गई और इससे 3 भेड़ बकरियां जो तुझे ताकती थी उन्होंने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है। जकरिया 11 के 12 पद को पढ़ रहा हूँ मैं। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। तो ये जकरिया में पहले से भविष्यवाणी था कि प्रभु यीशु मसीह को चांदी के 30 टुकड़ों में बेच दिया जाएगा। फिर उसके बाद 13 पद में लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे, या क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। तो इसे फेंक दिया गया। फिर आगे आप जाएंगे तो उसे रखे भी नहीं उन लोग अपने ट्रेजरी में। यहूदा जब पश्चाताप करता है तो उसको रखते भी नहीं है, उस पैसे को वापस नहीं रखते अपने ट्रेजरी में। तो ये प्रोफेसी हुई। मगर यहाँ हमारे लिए सीखने की बात ये है कि पहला बात तो आपका जब यहूदा इस्करियोती के लिए प्रोफेसी हो गई है तो इसका मतलब नहीं है उसको प्रभु यीशु मसीह को पहले से पता था। प्रभु यीशु मसीह उसको अपने साथ रखने के बावजूद उसका पैर धोए, ये सब करने के बावजूद उसका पैर धोए। जब आगे आप जाएंगे तो फसह के जस्ट एक दिन पहले जो प्रभु भोज का समय होता है कल के दिन में, उसने उसका भी पैर को धोया यहूदा इस्करियोती। तो प्रभु यीशु मसीह, यहाँ हमारे सबसे जरूरी बात है, प्रभु यीशु मसीह बुराई पाप से नफरत करता है मगर पापी से नफरत नहीं करता। सिन से हेट करता है अब्बा परमेश्वर, गॉड जो है सिन से हेट करता है मगर सिनर से हेट नहीं करता। तो उसको जो है आगे आप देखेंगे तो मित्र से उसको संबोधित किया, उसमें हम नहीं जाएंगे। मगर यहाँ पर ये बात है कि प्रभु यीशु मसीह आप में जो पाप है उससे नफरत करता है मगर आपसे नहीं करता। आपसे वो प्यार करता है। वो उसको चुना, सब कुछ किया, सब कुछ उसके साथ रहा, अपने साथ रखा, मगर आखिरी बार जो है उसको डांटा, क्योंकि सुसमाचार प्रचार के से रिलेटेड वर्क जो हुआ एनॉइंटिंग, उसको वो डिस्टर्ब कर रहा है। सुसमाचार प्रचार को अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो फिर आपको डांट पड़ेगी। अब जो है आखिरी में मैं यही बोलूंगा,
नीति वचन और उसका 15 अध्याय, नीति वचन उसका 15 अध्याय, और इसमें देखिए 31, 32 और 33 पर। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 31, 32, 33, 31, 32 और 33, 15 अध्याय का। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है। और लास्ट पद में लिखा है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता होती है। तो यहाँ पर यहूदा इस्करियोती ने डांट को सुना, अगर सुनकर उसके भय में रहता तो उसको बुद्धि प्राप्त होती, मगर उसने क्या किया, शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है। उस डांट को उसने तुच्छ जाना, उस डांट को उसने अनसुनी कर दिया और अपने मन की, क्योंकि अब एंट्री कर दिया शैतान के लिए उसने, और जाकर उसने क्या किया, अपने प्राण को तुच्छ जाना। सच में सच बात है, उसको इटर्नल डेथ मिला। यहूदा इस्करियोती एक ऐसा पर्सन जिसको इटर्नल डेथ मिला, और उसका जो है समय मतलब जो है, उसने खुद से अपने आप को, एक और अवसर उसके पास प्रभु यीशु मसीह ने दिया डांट से, ताकि उसके साथ हमेशा रहा प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो उसने कहा, जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता वह बुद्धिमानों के साथ संग ठिकाना पाता। कल मैं प्रचार में ऐसे ही बात को सुन रहा था कि, और वो सही भी बात है, मैंने भी आगे एक बार इस प्रचार को वहाँ हमारे चर्च में जो इधर दुर्ग में है, उस चर्च में जब मैंने प्रचार को कल भी सुना और एक बार किया, उसके पहले मंडे को भी जो अवसर मिला उसमें किया, पैशन वीक में। और उसमें ये दिया है कि इजराइल के 12 गोत्रों, 12 जो प्रेरित हैं, उनका नाम जो है उस नगर की फाटक पे लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 21 में लिखा हुआ है, 14 में। शहरपनाह की 12 नेवी थी, उनमें मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे। वहां से यहूदा इस्करियोती का नाम हट गया। सही बात है ये। अभी अगर आप देखेंगे, अगर इस शिक्षा को जीवनदायी डांट कान लगाकर अगर वो सुनता तो बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता। वो बुद्धिमान जो प्रेरित है उसके साथ उसका नाम लिखाया होता, मगर वहां से उसका नाम हट गया। तो हमको प्रभु यीशु मसीह आज ये बोल रहा है कि जब डांट भी पड़ती है तो वो हमारे भलाई के लिए है, और हमको नम्र बनना है। क्योंकि यहाँ से यहोवा, आप चाहे ऑफिस में रहे, चाहे कहीं भी कोई भी वर्क में रहे, चाहे कोई बड़े बुजुर्ग भी डांटे, तो नम्र होकर उसे सुन लीजिए, क्योंकि उस डांट के बाद हमारे लिए जो है महिमा है। और प्रभु यीशु मसीह में डांट पड़ती है तो और महिमा है प्रभु यीशु मसीह के लिए। हम सताए जाते हैं तो और महिमा है प्रभु यीशु मसीह। तो हमको डांट से उत्साहित होना है, हम उसके डांट खाने के लिए भी काबिल हो सके। डांट खाना भी हमारे लिए एक आशीष है, मगर इस आशीष को वो ठुकरा दिया यहूदा इस्करियोती। अगर उसने डांट को एक्सेप्ट कर लिया होता और चलिए ठीक है करके बोलता, क्योंकि अब तक उसको कभी प्रभु यीशु मसीह नहीं डांटा था, जबकि वो पैसा निकाल भी रहा था। तो एक डांट जिंदगी को बदल देता, और उसकी जिंदगी जो है उसने अपने हाथ से उसको तुच्छ समझकर इटर्नल डेथ को ले लिया, नर्क में चला गया वो। अब उसने ये तो लिखा इसमें नीति वचन में, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह अपने प्राण को तुच्छ जानता, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता होती है। भय मानना मतलब उसकी आराधना करना, उसके लिए समर्पण कर देता, मगर वो किया है। तो हमको आज प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर के थ्रू, वो बोल रहे हैं ये बात को कि हमको नम्र बनना है, और जो डांट पड़ती है उसमें भी प्रभु यीशु मसीह को में बने रहना है, उसके विश्वास से हटना नहीं है। और जब इकट्ठा होते हैं हम, तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए इकट्ठा होना है। जैसे कि वो महायाजक जो इकट्ठा हुए उसको मार डालने के लिए नहीं, उसको हम किसी की बुराई करने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए, उसकी गवाही के लिए इकट्ठा होना है। जब चर्च में जाते हैं तो चर्च में अटेंड करके बाहर निकल जाइए, हाथ मिला के। ज़्यादा देर वहाँ रुक के किसी का गप शड़ाका मारने से बेटर ये है कि मीटिंग से भी कहीं भी जाएं तो आप तुरंत निकल जाइए, ज़्यादा देर वहाँ रुकिए नहीं, क्योंकि आपको जो है प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना। और जो अभिषेक हुआ प्रभु यीशु मसीह का, जो मरियम ने किया, वो उसकी गाड़े जाने के लिए किया, क्योंकि अब जो है उसको उसके बाद तेल मलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने विश्वास कर लिया कि ये जी उठेगा, इसीलिए वो सुसमाचार से कनेक्ट हो गया। और इसी को जो है यहूदा इस्करियोती रोक रहा था, जिसलिए उसको डांट पड़ी, मगर उसने बेच दिया। और वो उसने जरूर प्रोफेसी को पूरा किया, मगर प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि वो भी बच जाए, मगर वो बच नहीं सका। और बाद प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस हुआ, क्रूस पे बलिदान, हमको उसने अपने खून से, जो भी विश्वास करते हैं अनुग्रह पर, क्योंकि अनुग्रह की लाठी तोड़ी गई जो प्रोफेसी है, तो जब उसके अब्बा के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं तो
उसने हमको दाम देकर मोल ले लिया है, यही विश्वास करते हैं। अब हम नहीं रहे, प्रभु यीशु मसीह में हम जीवित हैं, मैं जीवित हूँ, ये विश्वास हमारा होना चाहिए। मैं अब नहीं रहा, वो क्रूस पे कुर्बान हो गया प्रभु यीशु मसीह में, और अब मैं जो जीवित हूँ प्रभु यीशु मसीह में जीवित हूँ। तो उसके डांट को हमको एक्सेप्ट करके नम्र होकर प्रभु यीशु मसीह में बने रहना। आइए हम आगे बढ़े और अपनी होली कम्युनियन की विधि में जाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु की लहू की जय। ऐ महान पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं, खुदा धन्यवाद देते हैं। अब्बा परमेश्वर, आपसे क्षमा चाहते हैं कि आज की आराधना में थोड़ा देर हुआ मेरे खुदा, आपने क्षमा किया, यीशु के नाम में विश्वास करते हैं। अनुग्रह दीजिए, जो वचन का प्रचार हुआ है हम सबों में वो 100 गुणा फल लाया है। गलती मेरी, महिमा आपकी है। शप्पा प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इसे सुनते हैं, यहाँ जो बैठे हैं, और जितने भी लोग ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, सुनते हैं, उन सबों को आप आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए। जो तकलीफें हैं, चाहे वो डायबिटीज़, बीपी, कैंसर, HIV, यूरिन की तकलीफें, डिप्रेशन, सर्जरी अगर होना है, जो भी है तकलीफ, वो सब तकलीफ आज यीशु के नाम में समाप्त हो गया, इसकी घोषणा करते हैं। यीशु में छुटकारा है। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे की आराधना को आपके चरणों के पास रखते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। साथ ही हम ये भी है कि जैसे आराधना चल रही है, आज जबकि वेडनेसडे की पैशन वीक की आराधना 8 बजे से रखा गया है, बट 8:30 पौने 9 हो जाता है। कोशिश करेंगे कि हम उसे 8 में ही चालू करें। मगर कल जो है थर्सडे और फ्राइडे की आराधना जो है बाइलिंगुअल होगी। थर्सडे की जो आराधना है प्रभु भोज की, वो इवनिंग में होगी। इवनिंग में आपको टाइम बता दिया जाएगा, वैसे 7 बजे के आसपास है, 7 PM। और फ्राइडे की, गुड फ्राइडे की जो आराधना है, शुभ शुक्रवार की जो आराधना है, वो मॉर्निंग में होगी 9:30 AM। और वो दोनों ही एक साथ दोनों भाषा में होगी, इंग्लिश और हिंदी में। फिर सैटरडे की पैशन वीक की आराधना वही 8 बजे होगी। तो अब हम अपने प्रभु भोज की विधि में जाएंगे, और अब समय होगा जिसके पास नहीं है वाइन, तो वो सिंपल वाटर लेकर उसमें अंगूर को निचोड़ सकता है धो के, या फिर सिंपल वाटर और फ्रेश ताज़ा रोटी को आप जो है यूज़ करेंगे। फ्रेश रोटी को, घर में बनाया हुआ फ्रेश रोटी को, कल का रोटी नहीं, फ्रेश रोटी ही बनाया। अगर घर का है तो ताज़ा रोटी बनाए, इसमें खमीर नहीं उठा होना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि फ्रेश रोटी ही आपका हो, ताज़ा रोटी ही। अब मैं फिर से बोल देता हूँ, ताज़ा रोटी आपके पास होना चाहिए, ताज़ा रोटी हो, और सिंपल वाटर के साथ भी आप ले सकते हैं। आइए हम क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है, जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाबा स्वामी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। तो ये हमारे मुझे यीशु मसीह की देह है, बाल से लिखा हुआ है, इसे खाएं, बल बुद्धि ताकत पाएँ अपने। मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही बड़े और देते रहे पिताजी, और आत्माओं को उन्हीं चरणों में ले आ सकें कि उन्हीं के द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। एक साथ खाएं। इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। धन्यवाद देते हैं मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु इस दाखरस के लिए, जो प्रतीकात्मक रूप से आपका लहू है। प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए। देखिए प्रभु जी आपके मांस को खाए हैं, अब लहू को पीते हैं। प्रभु ताकत दीजिए कि आपके समान हमारा मिजाज हो, आपके समान हमारा स्वभाव हो, और आपके समान चलते हुए आपके ही नाम की गवाही दे सके और आत्माओं को रब आपके चरणों में ले आ सके। जब तक आप ना आए हम आपकी गवाही देते रहें, या जब तक हम जिंदा हैं आपकी गवाही को देते रहें।
और आत्माओं को रब्बा आपके चरणों में ले आ सके, दया कीजिए कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो। दयालु प्रभु जी, ये प्रार्थना आपके मीठे प्रभु जी भी चलाली नाम से मांगता हूँ, आमीन। एक साथ पिए। दयालु बाप आसमानी तमाम आशीषों के लिए देते हैं आज के इस आराधना के लिए और इस प्यारे के लिए, सबके लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी। आपके दया से आपने बड़ी आशीर्वाद दिए आज के आराधना में और इस प्यारे में। मैं सबके लिए धन्यवाद देता हूँ और विनती करता हूँ आगे के भी आराधना में बड़ी आशीर्वाद दीजिए। कल के आराधना में आशीर्वाद दीजिए और वर्षों के दिन के भी गुड फ्राइडे में भी बड़ी आशीर्वाद दीजिए। और पिताजी आगे के वो रिजरेक्शन डे में भी बड़ी आशीर्वाद, तो प्रभु पिताजी सबको आशीर्वाद दीजिए और सब आराधना में भी आशीर्वाद दीजिए। दयालु बाप आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। जैसे कि रिजरेक्शन संडे की जो आराधना है वो अपने ही समय पर होगी, और मॉर्निंग और हिंदी और नून में इंग्लिश के आराधना, और जो पैशन वीक की है वो तो आपको पता ही है। और जो ERID के अंतर्गत जीएस प्रिंस ऑफ पीस चर्च का एफिलिएशन है, तो उनके द्वारा जो गुड फ्राइडे, सैटरडे और संडे, रिजरेक्शन संडे 3 दिन उपवास के लिए रखा गया। तो रिक्वेस्ट है जो रख सकते हैं वो रख लीजिए। ऑनलाइन के माध्यम से भी जो जिनको ये मैसेज है वो रखना चाहें रख सकते हैं, या हफ्ते भर भी जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। आइए हम जो एक सॉल्वेशन प्रेयर करेंगे, उसके बाद फिर आशीष में खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए। और ये सॉल्वेशन प्रेयर जिन्होंने विश्वास नहीं किया है, इसमें इसे कर आप प्रभु यीशु मसीह में अब्बा परमेश्वर के बच्चे आप कहलाते हैं। तो इसे आप करिए, और इसके जो ये नहीं किया है, नहीं एक्सेप्ट किया है, उसके बिना वो प्रभु भोज में सम्मिलित नहीं हो सकता। उसको प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना होगा, यही वो सॉल्वेशन है, तभी वो प्रभु भोज को दे। और आगे उसको ये भी गवाही देनी है कि बैप्टिज्म लेकर गवाही भी दे कि मैं प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करता हूँ। मगर ये सॉल्वेशन प्रेयर उसी के लिए है जो विश्वास नहीं किया है और विश्वास में बने और प्रभु यीशु मसीह में अब्बा परमेश्वर के बच्चे हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर कि वो परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है, और उसने मेरे हर एक अपराधों, हर एक पापों को क्रूस में अपने ऊपर ले लिया और गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है, और वहां से वह फिर आने वाला है मुझे लेने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर पिता का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं। परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, यहाँ उपस्थित जितने विश्वासी जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के सदस्य, जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं, उन सबों पर प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के आने तक बना रहे, आमीन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। अब थर्सडे को कल सुबह नहीं होगा।